please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आज का दिन बाजार में दबाव के साथ हमने शुरुआत देखी और बाजारों में गिरावट। कल जो हमने गिरावट देखी आज कंटिन्यू होती रही हुई। सेंसेक्स 225 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी कमजोरी ही नजर आ रही है। 65 अंकों का दबाव, 11,281 के लेवल्स हैं। मिड कैप थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी लाल निशान में 6 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंकों की गिरावट मानेंगे। 190 192 के बीच की गिरावट हम देख रहे हैं, लेकिन 27,400 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लाल निशान में यहां पर कारोबार। मार्केट ब्रेक नेगेटिव, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो डिक्लाइंस के फेवर में। ज्यादा शेयर हैं जो अभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1094 शेयर हैं जो लाल निशान के साथ दबाव में हैं। वहीं 864 शेयर इसके सामने जहां बढ़त अभी देख सकते हैं। तो निफ्टी में गिरावट कहां से आ रही है? निफ्टी के आज टॉप लूजर्स में दिग्गजों के नाम। रिलायंस जो है अभी 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ यहां कारोबार। मारुति सुजुकी खराब नतीजे, फिर जुलाई में खराब आंकड़े और इन सबका मिला जुला असर दबाव। वेदांता, एमएनएम, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, ये है दबाव वाले आज शेयर्स। बढ़त में आपको ऑयल मार्केटिंग कुछ कंपनियां नजर आ रही हैं। फार्मा में अच्छी खासी तेजी है। एचपीसीएल टॉप गेनर बना हुआ। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, ये बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। सिप्ला में भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। तो बाजार को समझते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको सलाह देने के लिए prakashgaba.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में दबाव, और ये दबाव हमने कल से ही देखा बनना शुरू हुआ कई हाईज बनाने के बाद। अब जिस जोन में बाजार नजर आ रहा है, आप क्या सलाह देंगे करने के लिए? गुड मॉर्निंग टू प्रियंका। मुझे अब भी थोड़ी वीकनेस नज़र आती है, क्योंकि गैप डाउन में खुला और उसके बाद लोअर लेवल्स देखने को मिले। हाँ, हालांकि लोअर लेवल्स में जो जहाँ से बाउंस हुआ करीब करीब वहीं पर थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है अब भी यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। रिएक्शन आया है अपमूव का, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आने के लिए ऊपर रेसिस्टेंस बहुत हैवी है 11,340 में। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और भी बाकी है। शायद टर्न करते करते वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है वीकनेस अब भी है पैरेंट। और बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी के दिन जो कमजोरी देख रहे हैं प्रकाश जी? हाँ, यहाँ पर भी वीकनेस है। जो गैप से शुरू हुआ था कल लास्ट 1 आवर में, जो ब्रेकडाउन हुआ उस पर काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था। मुझे लगता है आज गैप भी काफ़ी हद तक संकेत देता है कि यहाँ वीकनेस है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं 27,300 के आसपास। वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लगता है बैंक में है। अगर वहाँ पर सस्टेन करता है नहीं करता है कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है। लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग में शायद एक बाउंस मिले, प्योरली अ शॉर्ट कवरिंग बाउंस। और आज अब किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है, आपके मुनाफे वाले शेयर? 2 स्टॉक्स हैं, 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट। सन फार्मा मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया है, और आज फार्मा क्षेत्र में हरकत नज़र आ रही है। इसका टेक्निकल टारगेट्स मैंने 593 दिया था, मुझे लगता है उसको मॉडिफाई करना चाहिए, 594 टू 597 कर देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि देने के बाद थोड़ा बढ़ चुका है। और स्टॉप लॉस वही रहेगा करीब 580 का, और होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सन फार्मा बाय कर सकते हैं। स्टॉक जो वीक नज़र आता है वो है मारुति का। आज लगता है कि बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है, इसमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। जो सेल बिकवाली आ रही है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे लगता है शायद 9,000 का है, वहाँ तक जाने की स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 9320। इसमें अगर रैलीज मिलती है तो वो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। ओके, सो नीचे जाते हुए देख रहे हैं मारुति को 9,000 के लेवल्स। यहाँ पर बिकवाली की सलाह, मारुति सेल की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश गाबा, लेकिन वो खरीदारी करने में उन्हें सन फार्मा अच्छा लग रहा है। फार्मा क्षेत्र में तेजी, और आज सुबह भी हम देख रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स फार्मा में खरीदारी के लिए कह रहे थे। अभी पिक प्रकाश गाबा की है, सन फार्मा बाय। और अब बात करते हैं हमारे कॉन्टेस्ट चार्ट का चैलेंज की। चार्ट का चैलेंज में हम आपको एक कंपनी का 1 साल का टेक्निकल चार्ट दिखाते हैं, और इसे देखकर आपको हमें बताना होता है कि ये किस कंपनी का चार्ट है। हमने आपको पहला क्लू दिया था पहला सौदा में कि ये लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, ये जो चार्ट आपके सामने है। और दूसरा क्लू हम लेकर आते हैं सौदा आपका में, और दूसरा क्लू आपका ये है कि इस कंपनी का अधिग्रहण हो सकता है। तो 2 क्लूज आपके सामने हैं। शेयर का 1 साल का टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। आप पहचान रहे अगर इस शेयर को, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन,
व्हाट्सएप में CKC लिखिए, अंडरस्कोर देकर शहर का नाम लिखिए और फिर अंडरस्कोर दीजिए, अपना नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें। व्हाट्सएप कीजिए 704-522-0000 पर। और अब बात करते हैं कल के विजेता से। केवल संगरूलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने कल अशोका बिल्डकॉन के चार्ट को बिल्कुल सही पहचाना था। केवल बहुत मुबारक आपको, और आप जीत रहे हैं एक बारवा का शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर भी। ये बताइए केवल, आपने कैसे पहचाना ये अशोका बिल्डकॉन का चार्ट है? आपको कहाँ से मदद मिली? हमारे क्लू से हेल्प मिली या आपने खुद पहचाना? गुड मॉर्निंग मैडम जी। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं चार्ट भी देख लेता हूँ, और जो चार्ट कल आपने जो क्लू दिया था वो मुझे हेल्पफुल रहा, और उसकी वजह से मैं पहचान सका। ठीक है। तो आप बाजार में करते हैं, निवेश करते हैं स्टॉक्स? हाँ, मैं एक्चुअली मेरी उम्र 68 इयर्स के करीबन है। मैं लॉन्ग टर्म एक्चुअली बेसिकली इन्वेस्टर हूँ, और मैं ऑप्शन में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। तो आज आप प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं किसी स्टॉक पर? हाँ, प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। मैंने HEG में इन्वेस्ट किया है, और मेरा बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है। करीबन 92 में मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं, और रिसेंट टाइम्स में ये काफी रैली कर चुका है। तो इसमें मैंने क्या कैसे एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या उसके लेवल्स बता सकेंगे तो बहुत अच्छा। HEG, और इसमें हम बढ़त भी देख रहे हैं, शानदार नतीजे कल इसने पेश किए और आज इसमें अच्छी खासी तेजी सुबह से ही लगातार बनी हुई है। HEG कैसा दिखता है प्रकाश जी आपको? काफी पुरानी होल्डिंग रही है, केवल जी बता रहे हैं, तो अभी बने रहना चाहिए HEG में? कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस 92 की इनकी कॉस्ट है, 4600 हो गया। इतनी बढ़त हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन आपको इसमें एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और इसमें लगता है कि अप मूव ऑन है, इसको आपको बेचने का डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक सलाह दे देता हूँ, यहाँ पर आपकी कॉस्ट 100 रुपया है, और जो रिसेंट हमने हाई देखा है 4600, तो आपको मुनाफा हुआ है 4500 का। इसमें से आप 25% का रिस्क ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। 25% का रिस्क करीब हो सकता है 2400 रुपया। 2400 के नीचे एक स्टॉप लगाकर चलिए और होल्ड कीजिए। 2400 नीचे नहीं आएगा तो आपका ये, आप इस ट्रेड में बने रहेंगे, और जब तक अपसाइड बनता रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी से अगर टर्न भी हो जाता है तो कम से कम आपका जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म का, ये लॉक इन हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। वेरी मच। ठीक है, यानी HEG बहुत अच्छा स्टॉक आपने चुना है केवल। कंग्रेचुलेशन, शानदार मुनाफा 2400, ये वो जगह है जहां आपको स्टॉप लॉसेस में रखना चाहिए लॉक इन करने के लिए। थैंक यू सो मच केवल जी हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको बताई चार्ट का चैलेंज बिल्कुल सही पहचानने के लिए। तो केवल जी की तरह आप भी पहचानिए चार्ट का चैलेंज में हमारा स्टॉक। आपको हम दिखा चुके हैं चार्ट, और आज आखिरी सौदा में बताएंगे कि किसने सही पहचाना है इस स्टॉक को। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। आज हमारे पास हैं 4 मिनट, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक शामिल करने की। माइंड ट्री नोएडा से प्रदीप कुमार जानना चाहते हैं कि 1058 रुपए पर इन्होंने 50 शेयर खरीदे हैं, लॉस हो रहा है अच्छा खासा, क्या करें माइंड ट्री में? इस लॉस को क्या भुगतना पड़ेगा? जी नहीं, होल्ड कीजिए। बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब माइंड ट्री कंसोलिडेशन में, और ये लंबे कंसोलिडेशन भी चल रहा है, तो इनको घबराने की बात नहीं। एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, डोंट वरी, अच्छा न्यू हाई भी देख पाएंगे इसमें। होल्ड कीजिए। HDFC लाइफ है अगला स्टॉक। कोलकाता से DK लालवानी के पास है 2000 स्टॉक्स और 383 में खरीदा है इन्होंने प्रकाशी। कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 रुपए तो कमा रहे हैं। होल्ड कीजिए, मुझे लगता है जो ऑल टाइम हाई है उसके भी ऊपर भी चला जाएगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। होल्ड कीजिए। जेट एयरवेज रायपुर से विश्वनाथ होल्ड करते हैं 150 शेयर, 450 में इन्होंने खरीदा है, लॉस हो रहा है 137 रुपए 40 पैसे पर शेयर है। तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसी जगह पे है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले और यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन ये बाउंस भी रहेगा, रिएक्टिव और बाउंस रहेगा, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है। इस स्टॉक में मैं होना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपमूव मिलता है तो 350 के करीब जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
टेक महिंद्रा गुड़गांव से हरीश जी पूछ रहे हैं इस पर सवाल। 500 शेयर हैं, 677 रुपए 90 पैसे की खरीद। यहाँ पर भी होल्ड कीजिए और डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वहीं पर ट्रेड किया, वहीं से बाउंस मिला है, अपसाइड ऑन है। थोड़ा रेसिस्टेंस 725 के आसपास था, लेकिन वो भी पार कर लेगा और न्यू हाई देखेंगे टेक महिंद्रा में। जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा है टेक महिंद्रा। जीएनएफसी प्रथम के पास है 120 शेयर, 415 में इन्होंने इसे खरीदा है। बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, नथिंग टू वरी। फिर एक अपमूव मिलेगा, बेचने की जगह कुछ होती है 470 में, वहां जब चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। माउंट आबू से शशांक अग्रवाल, जेन टेक इनके पास है, 700 शेयर है, 26 रुपए की खरीद रही है, मुनाफा हो रहा है 58 रुपए 40 पैसे का जेन टेक्नोलॉजीज में। सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, लेकिन अब जो ट्रेड कर रहा है वो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉप होना चाहिए 75 का। अगर टर्न हो जाता है तो कम से कम 26 से 75 का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। अपसाइड थोड़ा रेसिस्टेंस है करीब 100-110 के आसपास, वहां चले जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए। एचपीसीएल उज्जैन से रजनीश के पास है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 100 शेयर 395 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है कुछ 340 तक जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बढ़िया स्टॉक है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, होल्ड करना चाहिए। 400 का जोन भी देखेंगे लेकिन उसे वक्त लगेगा। एनबीसीसी प्रताप होल्ड करते हैं, 700 शेयर, 68 इनकी बाइंग प्राइस। होल्ड कीजिए, मुझे लगता है 80 के आसपास बेच सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 80-85 जोन यहाँ पर जा सकता है, होल्ड कीजिए। इंद्रप्रस्थ गैस दीप्तोष होल्ड करते हैं, आईजीएल के 250 शेयर 245 रुपए में खरीदा है, प्रॉफिट हो रहा है और बस भी गैस क्षेत्र में अच्छा खासा दिख रहा है। प्रॉफिट पर बैठे हुए दीप्तोष। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। सर्टनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 300 के आसपास है, 300 का स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट और कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है अपसाइड, लेकिन अपसाइड ऑन है। ग्रेफाइट इंडिया नोएडा से रविंद्र देव के पास 40 शेयर है, 917 में खरीदा था इन्होंने। बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है उसके बाद ही ब्रेकआउट मिला है, होल्ड करना चाहिए और मुझे लगता है कहीं 1200 तक जाना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा, होल्ड कीजिए। अजंता फार्मा कोयम्बटूर से राजम्मा का सवाल है, 200 शेयर 1155 की खरीद। मुझे लगता है फार्मा क्षेत्र में बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, अजंता फार्मा 1300 की तरफ जाएगा, होल्ड कीजिए। ओके, इसी के साथ स्टॉक फटाफट आपको यहीं पर रैप करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके सवालों का जवाब देंगे प्रकाश गाबा। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जरूर भेजिए अपने सवाल और पूछिए अपने स्टॉक पर क्या आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इस ब्रेक के बाद नतीजे के बाद टेक महिंद्रा को लेकर बाजार में माहौल सुधरा है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी और सीएफओ मनोज भट्ट ने साफ किया कि अमेरिका को लेकर कोई प्राइसिंग प्रेशर नहीं है, कंपनी का डिजिटल पर फोकस बना रहेगा। हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने मैनेजमेंट से खास बात की। टेलीकॉम वर्टिकल, उसमें आपने पिछली क्वार्टर में बोला था कि साइंस ऑफ रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक वो पिकअप नहीं हुआ है। क्या कारण था और कब तक इसे पिकअप होते हुए देख रहे हैं? क्वार्टर एक्चुअली अच्छा गया है क्योंकि अमेरिका में ग्रोथ हुई है और यहाँ जो कॉमवीवा का बिजनेस है जो मेनली इमर्जिंग मार्केट्स को करता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे करता है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे वो लोग Q4 तक अपना मैक्सिमाइज करते हैं रेवेन्यू, तो Q1 में हमेशा शार्प डिक्लाइन आता है। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन बिजनेस अच्छा किया है, ऑन अ वेइंग स्केल इट्स अ -6.4% डी ग्रोथ। दूसरा ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वार्टर जो नए डील्स उन लोगों ने साइन किए हैं, जो मैंने आपको जो फैक्ट शीट दी है उसमें 3 बिजनेसेस बोले हैं जो 20 मिलियन से ऊपर के हैं, उसमें से 2 कम्युनिकेशन ग्रुप के हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने इस क्वार्टर के एंड में 2-3 अच्छी डील साइन की हैं कि वहाँ पे रिकवरी और कॉमवीवा की भी रिकवरी
अगले क्वार्टर में बेटर होगी। डीग्रोथ जो है वो सीजनल है, लेकिन क्या प्राइसिंग भी कहीं इशू थी इसमें? नहीं, हमको प्राइसिंग कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो काफ़ी 2-3 साल पहले कुछ प्रेशर आया था, बट अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से तो प्राइसिंग काफ़ी स्टेबल है एंड वो मुझे लगता है कि रहेगा। आई थिंक जो भी हम सुन रहे हैं मार्केट में, आपको पता है कि लेबर मार्केट्स यूएस में टाइटन हो रही है, सो दैट इज़ वो सब पॉजिटिव होता है प्राइसिंग के लिए यूजुअली हमारे सेक्टर में। सो एज प्राइसिंग का तो कोई प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा अभी। सर, इस क्वार्टर में आपको किस तरह के डील्स जो हैं आपने विन किए हैं और क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज़ को आगे चलते हुए? ऐसा है कि जो डील्स हुई हैं काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ है, और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ब्लॉकचेन में हैं, कुछ जो हैं वो डेटा एनालिटिक्स एज अ सर्विस की तरफ है। तो अभी जो हमने जो 2-3 डील्स जो आपसे बात की है वो तीनों टेकएम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स की हैं और तीनों के तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हैं। और टेक महिंद्रा से के मैनेजमेंट से हो रही थी बात, तो इस पर एक टेक्निकल कॉल भी प्रकाश जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। टेक महिंद्रा का टेक्निकल चार्ट आपको कैसा दिखता है? टेक महिंद्रा का टेक्निकल चार्ट लॉन्ग टर्म में तो बहुत बढ़िया नज़र आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं, करीब 630 के आसपास है। जो ऑल टाइम हाई है रिसेंटली जो हमने देखा है 730 के आसपास, वो भी पार हो जाएगा मैटर ऑफ टाइम। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, और अब हम रुक करते अपने दर्शकों का। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से अभिषेक पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी नमस्ते, कैसे मदद करें आपकी? पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, या मैम मेरे पास आरसीएफ के तकरीबन 2800 शेयर्स हैं एट द रेट 107 के भाव से। हाँ, तो मैम मैंने ये शेयर लिए थे जनवरी, इसको अभिषेक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2018 लिया था, और मैंने 1 साल का होराइजन रखा था। तो 1 साल में क्या जो मेरा रेट है उससे 10% या 20% कुछ मतलब है अनुमान कि ये पहुंच जाएगा ना, मुझे ज्यादा देर होल्ड करना चाहिए? चल ठीक है, तो समझते हैं कि आपको अपना टाइम होराइजन आरसीएफ में बढ़ाना चाहिए या नहीं। प्रकाश जी, इनकी जो खरीद थी उससे तो नीचे आता हुआ आरसीएफ नजर आ रहा है। 107 में खरीदा था, 70 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। अब आरसीएफ में क्या रणनीति हो अभिषेक की? गिर तो क्या हुआ है, लेकिन ऐसी जगह पर है लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। जो डाउनसाइड है वो मुझे लगता है अरेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बेचने की जगह नहीं है, ना ही नुकसान करने की जगह है। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए क्योंकि आपकी कॉस्ट हाई है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको ऐड करना चाहे तो लोअर लेवल्स में ऐड भी कर सकते हैं। जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए कुछ 65 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन तो कुछ 80-85 तक जा सकता है। जो आप ऐड करें वो वहाँ पर बेच दीजिएगा। पुराना तो अपना होल्ड ही कीजिएगा, लेकिन आप लॉस बुक करने की जगह नहीं है ये आरसीएफ। ठीक है, सो नीचे के लेवल्स पर खरीदिए, 65 का वहां पर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब अगला सवाल कोटा से दिलीप जी पूछेंगे। दिलीप जी बताइए, कौन सा शेयर आप होल्ड करते हैं, कितने टाइम और आइसम के लिए लिया इसको? जी मैम, मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज के 360 पे मैंने 50 शेयर्स बाय किए थे मैम। हेलो, तो मैं अभी ऐड करने की सोच रहा हूँ मैम। शॉर्ट टर्म का नजरिया, अच्छा आप सोच रहे हैं कि ऐड किया जाए इसको यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि काफी गिरावट आ चुकी है। इनके बाइंग प्राइस से तो बहुत नीचे है, नुकसान उठा रहे हैं दिलीप रेन इंडस्ट्री में। क्या नुकसान कम करने के लिए एवरेजिंग की सलाह आप देंगे यहाँ रेन इंडस्ट्री में प्रकाश जी? जी नहीं, मैं नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता। इसके पहले मैंने आरसीएफ में दी क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऐसा था, लेकिन रेन का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो यहाँ पर रिवर्स एवरेजिंग की जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिवर्स एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक वीक या टर्न करते करते बहुत वक्त लगेगा। इनको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, सो शायद दिलीप जी यही सही होगा कि आप एग्जिट कर जाएं। समय लगेगा, कमजोर स्ट्रक्चर है और नुकसान भुगतना पड़ेगा आपको रेन इंडस्ट्री में। जयपुर से यशपाल खुराना अब हमारे साथ हैं। यशपाल जी नमस्ते, कौन सा शेयर है आपके पास? वेनकिस का है। कितने शेयर, किस भाव पर लिया है, कितना समय देंगे? 3900 भाव पर लिया था, 4 पीस है मेरे पास।
तो 3 महीना हो गया अभी ठीक है, तो और शेयर का टाइम मूवमेंट हो होराइजन रहा है। क्या? हाँ अच्छा 3 महीना हो गया है आपको और नुकसान हो रहा है काफी, 1243.50 रुपए पर शेयर लॉस। यशपाल जी के लिए क्या सलाह होगी वेंकीज में प्रकाश जी? लॉस हो रहा है लेकिन नथिंग टू वरी। वेंकीस अब ऐसी जगह से बाउंस मिला है कि यहाँ पर एक तो होल्ड करना चाहिए, दूसरा ऐड करना चाहिए। यहाँ पर रिवर्स एवरेजिंग बनती है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन था, करेक्शन खत्म हो गया, जो ऐड करें वो बेचिए 3500 में, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। ठीक है, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, ऐड कर सकते हैं 3500 पर उसको आप बेच सकते हैं। चलिए इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए, और सौदा आपका में मुझे भी प्रकाश रावत के साथ साथ यहीं दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।